बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि अगर किसी प्राइवेट मुलाजिम को नौकरी से निकाल देते हैं तो उसके बाद वो क्या कर सकता है। पहली बात तो ये है कि किसी भी मुलाजिम, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, उसको बग़ैर इंक्वायरी के नहीं निकाल सकते। हर वो प्राइवेट मुलाजिम जो 90 दिन काम कर लेता है किसी डिपार्टमेंट में तो वो परमानेंट हो जाता है अगर मुसलसल 90 दिन करता है। कुछ डिपार्टमेंट वाले इस तरह करते हैं, 89 डेज़ के लिए भर्ती करते हैं, फिर 89 डेज़ के बाद नया अपॉइंटमेंट लेटर निकालते हैं, तो वो भी इलीगल है। उसके ऊपर भी काफ़ी जजमेंट्स हैं कि अगर ऐसे करते हैं ये इलीगल है और उस सूरत में भी मुलाजिम परमानेंट होगा। तो कोई भी परमानेंट मुलाजिम जो प्राइवेट है, अगर उसे नौकरी से निकालते हैं तो लाजमी है डिपार्टमेंट के लिए कि सबसे पहले इंक्वायरी करे, जो एलिगेशन है उनको साबित करे, तो उसके बाद नौकरी से निकाले। अगर कोई इंक्वायरी डिपार्टमेंट नहीं करता, ना ही कोई नोटिस वगैरह दे के बस एक टर्मिनेशन लेटर, कुछ होते हैं लिखते हैं उसमें नो मोर रिक्वायर्ड का, अक्सर यही चलता है कि नो मोर रिक्वायर्ड, तो दिस इज़ नॉट अ लीगल ऑर्डर। तो इसके ख़िलाफ़ आप जो प्राइवेट मुलाजिम, कुछ 2 लेवल के, आगे मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट मुलाजिमिन कितने लेवल के होते हैं। एक प्राइवेट मुलाजिमिन जो सूबाई लेवल तक काम करते हैं, दूसरे वो है जो वफाकी लेवल तक काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी डिपार्टमेंट जो सिर्फ एक सूबे के अंदर ही काम करता है वो होंगे सूबाई लेवल के मुलाजिम। वो डिपार्टमेंट जो पूरे पाकिस्तान में उसकी ब्रांचेज़ हैं वो होगा फिर फेडरल लेवल का डिपार्टमेंट। तो दोनों के प्रोसीजर एक ही है, बस अदालतें मुख्तलिफ हैं रेमेडी के लिए। तो सबसे पहले इसमें ये होता है, जैसे ही वो नौकरी से निकालें 90 दिन के अंदर अंदर आपने डिपार्टमेंट को एक ग्रीवेंस नोटिस देना होता है। ये ख्याल रखिएगा, जो ग्रीवेंस नोटिस होता है हमेशा उस बंदे को लाजमी देना चाहिए जिसने आपको भर्ती किया था। तो एक उस बंदे को लाजमी देना होता है, दूसरा जिसने आपको टर्मिनेट किया है उस बंदे को। इसके अलावा जो हेड है डिपार्टमेंट का, जैसे बैंकों के प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनको भी ये नोटिस देना लाजमी होता है। नोटिस देने के 15 दिन के बाद अगर डिपार्टमेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 लेवल के डिपार्टमेंट होते हैं, एक सूबाई लेवल का और एक वफाकी लेवल का, ये फिर आपने देख लेना है। अगर आपका डिपार्टमेंट है सूबाई लेवल का तो आपने गिरवे नोटिस के बाद लेबर कोर्ट में जाना है। अगर आपका इदारा पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है तो आपके लिए अलग अदालतें बनी हुई हैं, NIRC, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, ये बाकायदा अदालतें होती हैं, तो वहाँ आप अपना केस कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर जो उनका जो फ़ैसला आता है, अगर लेबर कोर्ट का फ़ैसला आ गया है उसके ख़िलाफ़ आपने अपील करनी है, तो लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, तो वहाँ अपील जाएगी इसकी। अगर आपने जो आपका NIRC ने कोई फ़ैसला दिया है उसके ख़िलाफ़ आपने अपील करनी है, तो उसका फुल बेंच होता है NIRC का, तो वहाँ आपकी अपील जाएगी। अब अगर उन्होंने आपको निकाला है तो इसके लिए इंक्वायरी तो लाजमी है। इंक्वायरी अगर नहीं हुई तो आप लाजमी तौर पे बहाल हो जाएंगे अदालत से। तो दूसरी बात, अगर इंक्वायरी की है तो उसमें भी एक जो मेन पॉइंट है उसमें ये है कि अगर उन्होंने आपको के ऊपर कोई एलिगेशन लग गई हैं, डिपार्टमेंट को पता चल गया एलिगेशन का, तो डिपार्टमेंट खामोश है, काफ़ी अर्से के बाद इंक्वायरी करता है तो वो नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक अगर कोई एलिगेशन लग गई है किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़ तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन डिपार्टमेंट के नोटिस में आया उसके 30 दिन के अंदर उसने इंक्वायरी करनी है। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं करता तो उस सूरत में भी इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो उस सूरत में अगर 30 दिन के बाद इंक्वायरी स्टार्ट करता है तो आप फ़ौरन अदालत में चले जाएँ। अगर आपका वफाकी है तो आप NIRC में, अगर सूबाई है तो लेबर कोर्ट में, आप फ़ौरन अदालत चले जाएँ तो वहाँ से आपको स्टे मिल जाएगा। स्टे इसमें लाजमी मिल जाता है अगर 30 दिन के बाद उन्होंने इंक्वायरी शुरू हुई है। उम्मीद है आपको ये इस लेक्चर में काफ़ी हद तक मालूमात मिल चुकी होंगी। मज़ीद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।